हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10th के विषय विज्ञान, जिसका नाम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, पाठ 10 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2021 टू 22 के लिए लाया हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि मैं सभी चैप्टर्स का बारी बारी से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यूं कहें तो प्रश्न इसी में से आने हैं, इसलिए मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज उपलब्ध करवा रहा हूं। आप इसे देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा सीधी रेखा में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है? तो कांच में। ऑप्शन डी सही। प्रकाश की चाल है, तो इसका सही ऑप्शन है ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे है, प्रकाश के मार्ग में अवरोध आ जाने से प्रकाश की मुड़ने की घटना कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जो कि लिखा है प्रकाश का विवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो यह होता है आभासी तथा सीधा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट यानी कि अग्रदीप में किसका प्रयोग होता है? तो अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो डायऑप्टर ए, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन है किरण आरेख। ऑप्शन ए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर या फोकस दूरी होता है, यानी कि लेंस की क्षमता अगर 2 डायऑप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ठीक 13 नंबर प्रश्न का यह विपरीत प्रश्न है। इसमें आंसर डी +2D, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों को किरण पुंज कहते हैं, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए सही। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी सही। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तल दर्पण से सही होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन ए सही है। वाहनों के पश्च दृश्य साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है।
तो अवतल दर्पण का ऑप्शन ए सही है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तल दर्पण सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो 10 को 2 से जब गुना करेंगे तो 10 दूना 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सी निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है, ऑप्शन ए सही है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? तो यह अवतल दर्पण का बना होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्लस में 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 36 नंबर है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभुता हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ए, दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन बी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है तो यहाँ पर किनारों की अपेक्षा उत्तल लेंस में क्या होता है? बीच में मोटा होता है, नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो आवर्धन बराबर होता है भी बाई यू, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भी का मतलब यहाँ होता है क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। आप यहाँ एच डैश बटे एच भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? यानी कि छोटा एफ और आर के बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, आर बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? तो यहाँ पे देखेंगे बड़ा और वास्तविक बना होता है। अगला 45 नंबर, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? तो इसको हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। 46 नंबर प्रश्न में है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? तो यह जो है उत्तल दर्पण कहलाता है, ऑप्शन सी सही। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न, माफ कीजिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर इसका होगा मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ सही है। अगला प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र यहाँ पर है ए, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी से किया जाता है, ऑप्शन ए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा ए, अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? कम होती है। अगला प्रश्न है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो अधिक होगी, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न,
अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो यहाँ इसका जवाब है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन बी। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसका यहाँ सही जवाब होगा आभासी एवं सीधी, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है 59। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, अनंत पर। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसमें सही जवाब है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अगला प्रश्न 62 नंबर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यह सही जवाब है फोकस पर, ऑप्शन बी सही होगा। 63 नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन डी, फोकस पर। 64 लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इसका सही जवाब है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। लास्ट क्वेश्चन है 67। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो यहाँ दर्पण की जगह पे छात्रगण आप यहाँ लेंस लिख लीजिएगा, और यहाँ में प्रिंट हुआ है लेंस होगा, और इसका आंसर हो जाएगा a 1/v - 1/u = 1/f। अगर दर्पण का पूछे तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, लेकिन यहाँ अगर हम लेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा a। तो ये आप इस क्वेश्चन को दर्पण के स्थान पर लेंस कर लीजिएगा, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने कॉपी में इसे राइट करें और एक बार उसको पढ़ें। निश्चित तौर पे इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने जा रहा है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।